हेलो स्टूडेंट, मैं सेंट एसन अजीतगढ़ से मनीष। तो आज हम क्लास 8th में साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, यानी कि फसल का उत्पादन कैसे क्या किया जाता है और उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है। इस चैप्टर में उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्लास 8th में आज हम स्टार्ट करेंगे फसल चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा है? फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, तो फसल का उत्पादन कैसे किया जाता है और उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है कि ये फसल का उत्पादन किया क्यों जाता है। पहले ये तो बात समझ लें कि फसल का उत्पादन किया क्यों जाता है। तो फसल का उत्पादन किया जाता है भोजन के लिए, कि हमें क्या मिल सके। जो सजीव हैं हम लोग, जो सजीव क्या होता है ये देख लें। सजीव यानी कि जो पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, ये सब क्रियाएं जो करता है वो क्या होता है? सजीव होता है। क्या क्या करता है? जो पाचन भी करता है, श्वसन करता है, वृद्धि करता है, उत्सर्जन करता है। ये सब जो क्रियाएं जो करेगा वो क्या होता है? सजीव होता है। और सजीवों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन कैसे बनता है? भोजन क्या है? अपने को ये चीज समझ लें कि भोजन क्या है। भोजन के द्वारा कोई भी सजीव होगा उसको क्या मिलती है? ऊर्जा। उसको क्या मिलती है? भोजन के द्वारा सजीव को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। और ऊर्जा के द्वारा जो इसमें होने वाली जो क्रियाएं हैं, जैसे पाचन, श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं ऊर्जा के द्वारा ही तो संपन्न होती है सजीव में। अगर सजीव को ऊर्जा नहीं मिले, मतलब भोजन नहीं मिलेगा, तो सजीव क्या नहीं कर पाएगा? न तो पाचन कर पाएगा, न श्वसन, न वृद्धि, न उत्सर्जन, ये क्रियाएं नहीं कर पाएगा। और सजीव अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? पेड़ पौधों से। किससे प्राप्त करता है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों से क्या करता है? और जंतुओं से भी प्राप्त करता है। पेड़ पौधे, जंतु। ठीक है, अब बात आती है कि भाई पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। भाई भोजन कैसे बनाते हैं? पेड़ पौधे एकमात्र अपने इस धरती पर एकमात्र ऐसे सजीव हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्या करते हैं? खुद बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जबकि जंतु हैं वो अपना भोजन नहीं बनाते। तो ये क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, परपोषी। और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? स्वपोषी। अब ये परपोषी और स्वपोषी क्या है, ये चीज भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। परपोषी का मतलब, पर का मतलब दूसरा होगा, पोषी का मतलब पोषण। यानी कि वे जीव जो पोषण दूसरों से प्राप्त करेंगे। दूसरे कौन? दूसरे कोई सजीव होगा उनसे प्राप्त करेंगे। परपोषी का मतलब क्या हो जाएगा? भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित। ठीक है, और ये स्वपोषी क्या होंगे? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब खुद ही अपना भोजन बना लेते हैं। अब पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पेड़ पौधे कैसे भोजन बनाते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ सारे जुड़ रहे हैं, फिर वापस एक बारी रिपीट कर दूंगा। अब बात आ गई भाई प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होगी, कि भाई हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे हो गए, शैवाल हो गए, यानी जिनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक जो पेड़ की जो लीफ होती है कि लीफ, इस लीफ का रंग कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, हरा होता है। और जो ये हरा रंग है, ये हरा रंग किस वजह से होता है? क्लोरोफिल वर्णक के कारण। ये हरा रंग किसके कारण होता है?
क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। अब ये क्लोरोफिल वर्णक हरित लवक होते हैं, हरित लवक का प्रकार होता है, और ये क्या करता है, अपना भोजन इस यहाँ पर क्या बन जाता है, पेड़ पौधे अपने भोजन बना लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए देखो क्या किस किस मटेरियल की आवश्यकता होती है। एक तो क्लोरोफिल वर्णक, फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल वर्णक। दूसरी चीज हो जाएगी जल। तीसरी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथी चीज हो गया सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, ये अगर चारों आपस में मिल जाती हैं, ये चारों अगर होती हैं तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक बता ही दिया कहाँ पर पाया जाता है, जो लीफ होती है, पत्ती होती है, पत्ती में जो हरा हरा रंग का वर्णक होता है, हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल कारण होता है। जल, जल जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों द्वारा, और सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त कर लिया जाता है, जो पत्ती की ऊपरी चरम होती है, ऊपरी सतह होती है, उससे कर लेती है। ठीक है, अब वापस से समझे कि क्लोरोफिल वर्णक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, ये चारों चीजें अगर होती हैं तो पेड़ पौधे क्या कर लेते हैं, मिल जाती हैं पेड़ पौधों को, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बना लेते हैं पेड़ पौधे। और पेड़ पौधों से ही जो सजीव होता है, सजीव कौन हो गए, जैसे जंतु वगैरह हो गए। जंतु क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से जो जंतु होते हैं वो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। ये पेड़ पौधों पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि सजीवों में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, ये सब प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये ऊर्जा कैसे प्राप्त हो, ये पेड़ पौधे का मतलब फसल ही हो गई कि भाई अनाज वगैरह इनका उत्पादन होता है, वो कैसे किया जाता है, मतलब ये अपना भोजन कैसे करेंगे कि फसल का उत्पादन कैसे ज्यादा किया जा सके, ताकि अधिक मात्रा में हमें क्या मिल सके, खाद्य सामग्री प्राप्त हो सके, यानी भोजन प्राप्त हो सके। तो इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि फसल का उत्पादन अच्छी तरह से कैसे किया जाता है, यानी फसल का उत्पादन कैसे किया जाए, और कैसे और नई टेक्निक कैसे लगाई जाए जिससे फसल का उत्पादन हो रहा है। पुराने जमाने में कैसे फसलें की जाती थी, अब कैसे की जा रही हैं, इनके बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें तो आपको इंट्रो के लिए है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है, कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भोजन बनाने के लिए यह प्रक्रिया होती है। वैसे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो ऐसे होती है, अगर केमिकल रिएक्शन के रूप में हम लिखें तो, कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए, H∙, यानी कि सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल वर्णक हो गया, और क्या बन जाता है, भोजन बन जाता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6 प्लस H2O, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 6। तो ये किस रूप में, पेड़ पौधे भोजन के रूप में काम में ले लेते हैं, और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो कहते हैं ना कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, तो ध्यान रखना किस रूप में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ही यूज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करते हैं। कहते हैं ना कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो कैसे देते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि सर आप बताओ, आप साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस में ये बताओ कि पेड़ पौधे श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, मान लो कोई पूछ ले आपसे, तो क्या बताओगे कि पेड़ पौधे श्वसन प्रक्रिया में, पेड़ पौधे श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। अब आप कहो कि सर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ध्यान रखना, सिर्फ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ही यूज करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। लेकिन श्वसन प्रक्रिया में क्या लेंगे, ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं। ठीक है, ये सब समझ में आया, इससे आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे फसल के बारे में। फसल क्या होती है, फसल किसे कहेंगे।
फसल, फसल की परिभाषा। फसल क्या होता है कि एक भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, उसमें एक ही प्रकार के पौधे अगर हों तो उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। मान लो ये कोई एक बड़ा क्षेत्र है और इस पूरे क्षेत्र में क्या है, गेहूं के पौधे हैं, गेहूं के पादप हैं, यानी इसमें पूरे में ही क्या कर रखा है, गेहूं की फसल गेहूं बो रखा है, तो ये क्या है, फसल। ठीक है, जब भूमि के एक बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम फसल कहते हैं। जैसे एक बड़ा क्षेत्र है और इसमें क्या है, गेहूं की जो बाजरा जो भी हो, आप जो किसी भी पादप को ले लो, उसी के सिर्फ प्लांट्स हों उसमें, तो वो क्या कहलाते हैं, फसल कहलाती है। जब क्या लिखोगे, जब एक ही प्रकार के पौधे भूमि के बड़े क्षेत्र में बोए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। फसल कहते हैं, जैसे गेहूं का खेत हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में फसल है। वैसे फसल मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक तो खरीफ की फसल और एक रबी की फसल, और वैसे तीन भी बताते हैं, जायद की भी बताते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितनी होती है, दो ही होती है, तो दो के बारे में हम स्टडी करेंगे। फसलें कितनी प्रकार की होती है, फसल दो प्रकार की है, एक तो खरीफ की फसल और एक रबी की फसल। खरीफ की जो फसल है वो कौन सी ऋतु में बोई जाती है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ध्यान रखना, कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में बोई जाती है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, शरद ऋतु में बोई जाती है, मतलब जब ठंड पड़ती है उस समय बोई जाती है। किस ऋतु में, शीत ऋतु में बोई जाती है, शीत ऋतु में बोई जाएगी। ठीक है, जो खरीफ की फसल का टाइमिंग होता है, कब बोई जाती है, तो खरीफ की जो फसल है वो बोई जाती है जून में, जून से सितंबर के बीच में, जून से सितंबर के मध्य बोई जाएगी। फिर सितंबर के जस्ट बाद में, मतलब खरीफ की फसल को काटने के जस्ट बाद में कौन सी फसल बो दी जाती है, रबी की फसल बो दी जाती है। तो कब बोई जाएगी, अक्टूबर में, अक्टूबर से मार्च के बीच में, मार्च के मध्य ये बोई जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, फसल दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, खरीफ की फसल और रबी की फसल। जो खरीफ की फसल है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है और जो रबी की फसल है वो शीत ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, और टाइम पीरियड क्या होता है खरीफ का, जून से सितंबर के मध्य, और रबी की फसल है वो अक्टूबर से मार्च के मध्य। अब देखते हैं कि एग्जांपल, उदाहरण, यानी कि रबी की फसल के कौन कौन से फसलें हैं और रबी की फसल कौन कौन सी हैं। तो उदाहरण के लिए हम रबी की फसल में देखेंगे चावल, चावल को क्या बोलते हैं, धान भी बोलते हैं, चावल या धान बोलते हैं ना। ठीक है, बाजरा, मक्का, मूंगफली, यानी जो आप जो देखते हो वर्षा ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं वो सारे के सारे किस में आएंगी, रबी की फसल में आएंगी। जैसे आपके सामने चावल, बाजरा, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन भी होगी, सोयाबीन होगी, ये सारे के सारे आदि, जैसे गवार हो गया, ये सारे के सारे किसमें होते हैं, ईटीसी एजेक्ट्रा, ये सारे किसमें, रबी की फसल के एग्जाम्पल हैं। रबी की फसल के एग्जाम्पल जैसे उदाहरण मुख्य रूप से इसमें आता है गेहूं, जौ,
चना, सरसों, अलसी आदि। ठीक है। आप रबी की फसल में ये बता सकते हो तिल, मूंग, जो दालें वगैरह होती हैं वो सारी के सारे रबी की फसल के अंतर्गत ही आती हैं। तो फसल के बारे में आपने जाना कि जब एक ही प्रकार के पौधे भूमि के बड़े क्षेत्र में बोए जाते हैं, ये कोई भूमि का बड़ा क्षेत्र है, उसमें एक ही प्रकार के अगर पौधे बोए जाते हैं, जैसे गेहूं के पौधे बो दी जाए, तो ये क्या कहलाती है? गेहूं की फसल कहलाती है। जैसे फसल है वो दो प्रकार की होती है, एक तो खरीफ की फसल होती है और एक रबी की फसल होती है। खरीफ की जो फसल है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है और रबी की फसल है वो शीत ऋतु में बोई जाती है। रबी की फसल जून से सितंबर के मध्य बोई जाती है और रबी की फसल अक्टूबर से मार्च के मध्य बोई जाती है। उदाहरण के लिए रबी की फसल के खरीफ की फसल के एग्जाम्पल है जैसे चावल, बाजरा, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, मोठ, मूंग, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? खरीफ की फसल के एग्जाम्पल हैं। रबी की फसल जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों, अलसी, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? रबी की फसल के एग्जाम्पल हैं। अब आपसे कहे कोई कि जो चावल है या और कोई सी फसल है, चावल है मान लो, चावल को हम शीत ऋतु में क्यों नहीं बो सकते? ये बताइए, शीत ऋतु में क्यों नहीं बो सकते? आपसे मैं कहूं कि चावल को या मान लो बाजरे को, मान लो बाजरे को मैं शीत ऋतु में क्यों नहीं बो सकता, या बाजरा है वो ये वर्षा ऋतु में ही क्यों होता है? इसका कारण अगर आपको बताना हो तो इसका कारण होगा कि वर्षा ऋतु में वर्षा ज़्यादा होती है और खरीफ की फसल को जल की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए जो खरीफ की फसल है वो वर्षा ऋतु में ही बोई जाती है। यानी आपसे कहा जाए कि चावल को शीत ऋतु में क्यों नहीं बोया जा सकता, तो आप कहोगे कि चावल की फसल को अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए यह वर्षा ऋतु में बोई जाती है। और यहाँ पर जो शीत ऋतु है वो टेम्परेचर कम रहता है, तापमान भी कम रहता है, और वर्षा ऋतु में टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल रहता है। तो टेम्परेचर भी क्या चाहिए? नॉर्मल चाहिए। इसलिए क्या की जाती है कि जो चावल है या बाजरा है वो वर्षा ऋतु में ही बोई जाती है। ठीक है, फसल के बारे में हो गया कंप्लीट, समझ में आया? अब फसल के बाद में हम देखते हैं कृषि पद्धति या फसल पद्धति। फसल पद्धति क्या होती है? फसल पद्धति क्या होती है? फसल पद्धति देखो, किसान है वो फसल का उत्पादन अच्छी तरह से हो, इसके लिए अनेक तरीके से प्रयास करता है। कभी उसमें खाद डालता है, कभी उसमें सिंचाई करता है, कभी उसको मिट्टी को तैयार करता है, कभी क्या करता है, कभी उसमें किसी पोषक तत्व की कमी है तो उसकी मिट्टी की जांच करवा कर उसमें उस पोषक तत्व को पूर्ति करवाता है। यानी किसान चाहता है कि जो अपनी जो फसल है वो अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, इसके लिए वो किसान है वो अधिक मेहनत करता है। इसलिए वो क्या करता है, एक कृषि पद्धति चलती रही। कृषि पद्धति मतलब एक चक्कर सा चलता रहता है। यानी किसान है वो फसल बोने के लिए पहले क्या करता है, फिर बोने के बाद में क्या करता है, बोते से पहले, बोने के बाद और कटाई के समय क्या करेगा, ये सब प्रक्रिया क्या कहलाती है? कृषि पद्धति कहलाती है या फसल पद्धति कहलाती है। फसल पद्धति, फसल पद्धति या कृषि पद्धति। कृषि पद्धति किसे कहेंगे? डेफिनेशन अगर लिखें, बताएं कि भाई कोई पूछे कि फसल पद्धति या कृषि पद्धति क्या है, तो किसान है वो फसल बोने के लिए अनेक क्रियाकलाप करता है। किसान फसल से बोने से पहले और बोने के बाद तक अनेक क्रियाकलाप करता है, और इनको सामूहिक रूप से ही क्या कहते हैं? हम फसल पद्धति या कृषि पद्धति कहते हैं। किसान द्वारा फसल बोने से लेकर उसकी कटाई तक अनेक क्रियाकलाप किए जाते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? सामूहिक रूप से फसल पद्धति कहते हैं। किसान फसल बोने के लिए अनेक क्रियाकलाप करता है। किसान फसल बोने के लिए अनेक क्रियाकलाप करता है। किसान फसल बोने के लिए मतलब बोने से पहले और बोने के बाद तक, ठीक है, फसल बोने के लिए अनेक क्रियाकलाप करता है, इन्हें
सामूहिक रूप से, यानी सारे इकट्ठे, यानी जो जो काम उसने किए हैं इन्हें सामूहिक रूप से फसल पद्धति कहते हैं। फसल पद्धति कहते हैं। तो फसल पद्धति हो गई। अब फसल पद्धति के बाद में कृषि के चरण आते हैं। कृषि के चरण यानी किसान कैसे कैसे अपनी फसल का उत्पादन करता है। तो कृषि के लिए क्या करता है, वो कई प्रकार से तरीके लगाता है, यानी कृषि के चरण, कृषि पद्धति के चरण या फसल पद्धति के चरण। फसल फसल पद्धति के चरण। फसल पद्धति के चरण में सबसे पहले किसान है वो मिट्टी को तैयार करता है। तैयार कैसे करेगा, उसमें किसी पोषक तत्व की कमी हो तो उसकी मिट्टी वगैरह को जांच वगैरह करके और उसको, या जो खेतों में हल चलाकर जुताई करके उसको, हल चलाकर पोली मिट्टी बनाएगा ताकि फसल का उत्पादन अच्छी तरह से हो। तो कृषि पद्धति का चरण पहला हो जाएगा मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी तैयार होने के बाद में क्या करेगा, जुताई करता है। जुताई या बुआई करना। जुताई या बुआई करना यानी कि बीजों को बो देता है। बीजों को बोने के बाद में उसमें क्या डालता है, खाद या उर्वरक। क्या डालता है, खाद व उर्वरक देना। खाद और उर्वरक देने के बाद में किसान क्या करता है, सिंचाई करता है। क्या करता है, सिंचाई करता है। सिंचाई के बाद में क्या करता है, वो निराई गुड़ाई करेगा। निराई गुड़ाई करेगा। निराई गुड़ाई कैसे करेगा, यानी कि निराई गुड़ाई क्यों आवश्यक होती है, खरपतवार को विनाश के लिए। तो आप लिख सकते हो निराई गुड़ाई करना या खरपतवार को हटाना। खरपतवार को हटाना। छठवां हो जाएगा, जब फसल तैयार हो जाती है तो फसल को तैयार होने के बाद में क्या की जाती है, फसल की कटाई की जाती है। तो फसल की कटाई, और फसल की कटाई के बाद में लास्ट होता है भंडारण करना। भंडारण करना, ठीक है। तो फसल पद्धति के या कृषि पद्धति के चरण क्या हो जाएंगे, किसान क्या करता है, जब फसल को बोता है उससे पहले ही क्या कर लेता है, मिट्टी को तैयार कर लेता है हल वगैरह चलाकर। फिर उसमें क्या करता है, बुआई करता है। बुआई की जाती है। बुआई करने के बाद में इसमें क्या किया जाता है, खाद व उर्वरक डाला जाता है। खाद और उर्वरक डालने के बाद में क्या की जाती है, उसकी सिंचाई। सिंचाई के बाद में उसमें क्या हो जाता है, खरपतवार या पशुओं से सुरक्षा करने के लिए बाड़ वगैरह लगाई जाती है। और फिर फसल पकने के बाद में उसकी कटाई कर ली जाती है। कटाई करने के बाद में उसका भंडारण कर लिया जाता है। तो इन चरणों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे मिट्टी को तैयार किया जाता है, कैसे बुआई की जाती है, कैसे खाद उर्वरक डाला जाता है, कैसे सिंचाई की जाती है, खरपतवार को कैसे हटाया जाता है, फसल की कटाई कैसे की जाएगी और भंडारण कैसे क्या किया जाता है। तो इस चैप्टर में आगे हम इन्हीं चरणों के बारे में एक 1 बाय 1 क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।